on the eve of beautiful festival of colors Holi. Many wishes to all of you. So आज हम डिस्कस करेंगे ये एक बहुत ही बढ़िया पोइम मदर टंग जो कि पद्म सचदेव द्वारा लिखी गई है। तो आज के इस पोइम में हम डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी मदर टंग की। तो चलो देखते हैं मदर टंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इससे पहले जिसने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे आने वाले आगे वाले जितने भी वीडियोस हैं उनको आप ताकि इजिली एक्सेस कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट पोइम मदर टंग विच इज रिटन बाय पद्म सचदेव। पद्म सचदेव द्वारा लिखी गई एक पोइम मदर टंग। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोइट के बारे में, अबाउट द पोइट। पोइट की जीवनी, उन्होंने कब कौन सा सब्जेक्ट जो है वो लिखा, कौन सी पोइट्री लिखी और उनको कौन कौन से जो अवार्ड्स हैं, उनसे अवार्ड्स जो हैं वो कौन कौन से मिले। तो पद्म सचदेव 17 अप्रैल 1940, 17 अप्रैल 1940 को इनका जन्म होता है। 4 अगस्त 2021 को इनका देहांत हो जाता है। वाज एन इंडियन पोइट एंड नॉवलिस्ट, जो कि एक इंडियन पोइट थी और नॉवलिस्ट थी। शी वाज द फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ द डोगरी लैंग्वेज। डोगरी लैंग्वेज की फर्स्ट वेमन पोइट थी जिसने डोगरी में जो कविताएं हैं, पोइम्स हैं, उनको लिखना शुरू किया था। शी आल्सो रोट इन हिंदी। इन्होंने हिंदी में भी अपनी कविताएं जो हैं उनको लिखा। शी पब्लिश सेवरल पोइट्री कलेक्शंस। इन्होंने बहुत सारे पोइट्री कलेक्शन जो हैं इंक्लूडिंग मेरी कविता, मेरे गीत, माई पोइम्स, माई सॉन्ग्स, विच वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। इन सारी कविताओं को लिखकर इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जो था जीता था 1971 में। She also received the Padma Shri, India's 4th highest civilian award in 2001। और इन्होंने पद्म श्री अवार्ड जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इन्होंने इसको भी 2001 में प्राप्त किया। एंड द कबीर समन फॉर पोइट्री। कबीर सम्मान अवार्ड जो है पोइट्री के लिए इनको मिला 2007-2008 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। प्रदेश गवर्नमेंट से 2007 और 2008 में कबीर सम्मान अवार्ड जो है पद्म सचदेव जी को मिला। सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2015 में इनको पद्म सरस्वती सम्मान अवार्ड जो है वो मिला। साहित्य एकेडमिक फेलोशिप इन 2019 और 2019 में इनको साहित्य एकेडमिक जैसा अवार्ड जो है वो मिला। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में पोइट के बारे में, पद्म सचदेव जी के बारे में। तो अब आइए टेक्स्ट पर नज़र डालते हैं कि इस पोइम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ते हैं। आई अप्रोच्ड अ स्टेम। बोलता है आई यहाँ पर जो राइटर है उसने अपने लिए यूज़ किया है कि मैं एक स्टेम के पास पहुंचा। स्विंगिंग ऑन अ रीड, झूमते झूमते एक रीड मीन्स एक ऐसा प्लांट जिससे कलम बनती है, जिसके तने से कलम बनती है। आई अप्रोच्ड अ स्टेम स्विंगिंग ऑन अ रीड। बोलता है मैं एक स्टेम के पास पहुंचा, स्विंगिंग ऑन अ रीड मैंने आपको समझाया कि एक ऐसा प्लांट होता है जिसके तने से कलम बनती है। एंड आस्क्ड हिम, वहाँ पर पहुँच मैंने उससे कहा। राइटर बोल रहा है कि मैं एक स्टेम के पास पहुंचा, वहाँ पहुंचकर मैंने उससे कहा। एंड आस्क्ड हिम टू गिव मी अ क्विल। क्विल इज न्यू वर्ड फॉर अस। तो ये क्विल क्या होता है? क्विल मीन्स यानी कि एक टुकड़ा, लकड़ी का एक टुकड़ा, यानी कि एक स्टेम का एक टुकड़ा जिससे कलम बनती हो। ठीक है, टू गिव मी अ क्विल, आप मुझे लकड़ी का एक टुकड़ा दे दीजिए। राइटर बोलता है आप मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा दे दीजिए। तो वहाँ से जो स्टेम था वो क्या करता है? इरिटेटेड ही सेड। इरिटेटेड वो ना करता है और कहता है आई गेव यू वन ओनली द अदर डे। बोलता है मैंने आपको कल ही तो एक दिया हुआ था, ये क्विल मैंने आपको कल ही तो दी हुई थी। एंड अ न्यू वन, और अभी आपको एक और क्विल चाहिए, एक और लकड़ी का टुकड़ा चाहिए, एक और कलम चाहिए। वट हैव यू डन विद इट, आप इस कलम को लेकर करते क्या हो? आर यू सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, क्या आप कहीं कोई अकाउंटेंट हो? विद सम शाह, किसी शाह के साथ, किसी शाह के दरबार में कोई अकाउंटेंट हो जो उसके काम काजों का जितना भी लेखा जोखा होता है उसको लिखते हो।
राइटिंग अकाउंट बुक्स, क्या वहाँ पर कोई अकाउंट्स जो होते हैं वो आपने संभालने होते हैं, अकाउंट्स जो हैं मेंटेन करने होते हैं? क्या आप कहीं शाह के दरबार में काम करते हो? वेयर यू नीड अ न्यू पेन, जहाँ के लिए आपको रोज़ एक न्यू पेन की ज़रूरत पड़ती है। एवरी अदर डे ही आस्क्ड, हर दिन आपको एक नया पेन चाहिए, नई क्विल चाहिए, तो करते क्या हो? तो वहाँ से राइटर का जवाब आता है, नो आई डोंट वर्क फॉर अ शाह, कि मैं किसी शाह के लिए काम नहीं करती हूँ। आई सेड, मैंने कहा, राइटर बोल रहे, मैंने कहा, बट फॉर अ शाहानी, बोलते मैं किसी शाह के लिए काम तो नहीं करती हूँ, लेकिन शाहानी के लिए काम करती हूँ, जो कि वेरी काइंड, वेरी वेल ऑफ, जो कि बहुत ही दयालु हैं और बहुत ही अच्छी हैं। एंड आई एम नॉट द ओनली वन, और सिर्फ मैं नहीं हूँ जो उनकी सेवा करती हूँ। नॉट आई एम द ओनली वन, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ वर्किंग फॉर हर, जो कि उसके लिए काम करती हूँ। शी हैज़ मनी सर्वेंट्स, उनके पास ऐसी बहुत से सर्वेंट्स हैं मेरे जैसे, जो कि एवर रेडी टू डू हर बिडिंग, जो कि बिडिंग, बिडिंग इज़ आल्सो न्यू वर्ड फॉर यू। बिडिंग मीन्स सेवा करने वाले, ठीक है, जो सेवा करने वाले होते हैं। एवर रेडी टू हर बिडिंग, यानी कि जो उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बोलते मैं कोई अकेली नहीं हूँ, आई एम नॉट द ओनली वन वर्किंग फॉर हर, शी हैज़ मनी सर्वेंट्स, उसके बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो कि हमेशा तैयार रहते हैं उसकी सेवा करने के लिए, बिडिंग करने के लिए। दैट शाहनी इज़ माई मदर टंग, और वो शाहनी और कोई नहीं है, वो मेरी मदर टंग डोगरी है। यानी कि जो राइटर है वो किसके बारे में बात कर रही है? डोगरी लैंग्वेज के बारे में, जो कि मदर टंग है, और मदर टंग जो कि आज की हमारी कविता है। गिव मी ए क्विल क्विकली, सो प्लीज़ आप मुझे जल्दी से क्विल दे दीजिए, एक लकड़ी का टुकड़ा दे दीजिए, अपने तन्ने का एक टुकड़ा दे दीजिए, कलम दे दीजिए। शी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, क्योंकि मेरी शानी जो है वो मेरा इंतज़ार कर रही है। द रीड कट ऑफ इट्स हैंड, और जो रीड था वो जल्दी से अपना हैंड कट करके, यहाँ पर हैंड कट करने का मतलब है ये कलम का टुकड़ा दे देता है, अपना हाथ काट करके स्टेम का एक टुकड़ा जो है वो दे देता है। गेव इट टू मी एंड सेड, मुझे देते हुए क्या कहता है? टेक इट, क्या बोलता है? टेक इट, टेक इट, आई टू एम हर सर्वेंट, और मैं भी आपकी जो शाहानी है, लो ये टुकड़ा लो, आप एक कलम लो, और मैं भी आपकी उस शाहानी का एक सर्वेंट हूँ। तो ये था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आज की इस पोइट्री में, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे एक पद्म सचदेव जो है वो कैसे डिस्क्राइब करती है अपनी फीलिंग्स को, कि हमारी मदर टंग जो है उसके लिए ही मैं सब कुछ करती हूँ। उसको क्विल जो थी वो अपनी मदर टंग के लिए चाहिए थी। तो अब देखते हैं इसमें से एक चीज़, एंड आस्क्ड हिम, ये जो हिम है ये किसके लिए यूज़ किया हुआ है? हिम जो है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। ये हिम जो है वो मदर टंग के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो शाह एंड शाहानी, शाह एंड शाहानी जहाँ पर यूज़ हुआ है, तो शाह एंड शाहानी जो है वो मदर टंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। तो ये था आज का हमारा पोइम जो थी मदर टंग के बारे में, ये सब चीज़ें थी। थैंक यू।